लद्दाख वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे जे.एंड.के ग्रामीण बैंक ने लेह के अंदर आज 2 ब्रांचेस खोली हैं, एक यहाँ स्पितुक में और एक चुशूत योकमा में। और गवर्नमेंट की और बैंक्स की भी ये पूरी कोशिश है कि लद्दाख के कोने कोने में जो है वो बैंकिंग कवरेज हो, क्योंकि हमारी एरिया बहुत बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत दूर दूर रहती है, हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। इसलिए बैंक्स को ये चैलेंज है कि वो हर आदमी को जो है वो बैंकिंग सेक्टर में कवर करें। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि 2 ब्रांचेस जो है वो आज यहाँ खुल रही हैं पूरे लद्दाख में, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो मोस्टली टूरिज्म पे डिपेंड करती है और बाहर से जितने भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनकी सबसे बड़ी डिमांड यही रहती है कि जब वो दूर दराज के जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ वो पहुँचते हैं तो वहाँ आजकल जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ फरोख्त करनी है, कोई पेमेंट करनी है, वो सब ऑनलाइन और थ्रू बैंक्स होती है। तो हमारा जो एक 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है कि एक तो जो पीएम साहब का प्रोग्राम है कि सारे लद्दाख को 4G में कवरेज कर दिया जाए ताकि दूर दूर के इलाके सारे जो है वहाँ एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, और उस कनेक्टिविटी के साथ जब बैंक्स जुड़ जाएंगे तो बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो उनका जो स्प्रेड है वो बढ़ेगा और उन लोगों की इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव होगी और लोगों को वहाँ जाने में भी सुविधा होगी। आजकल कोई भी आदमी जो है वो कैश लेके नहीं कहीं जाना चाहता, वो चाहता है कि जो भी मैं पेमेंट करूँ वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू जो है या नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी पेमेंट कर दूँ। तो ये तो 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी और दूसरा फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका दूर दराज इलाकों में सेटअप होना। तो आज जो यूटी लेवल बैंकर कमेटी थी वहाँ भी हमने फैसला लिया कि कुछ 10 इलाके हमारे अभी रह गए हैं जो बैंकिंग सेक्टर में कवर नहीं हो रहे हैं, उनको भी हमने अलग अलग बैंक्स को टारगेट दिए हैं कि चाहे आपको वहाँ उतना फ़ायदा हो ना हो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, बैंक्स को उतना फ़ायदा नहीं होता है नई यहाँ पे ब्रांचेस बनाने में, लेकिन फिर भी हम इसलिए इनके ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि डिस्पाइट दैट दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड दे आर प्रोवाइडिंग दी ये बैंकिंग सर्विसेज जो हमारे लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे कि इनकी इकोनॉमी और इनकी जितने भी आजकल जीवन जो है वो सब बैंक्स के थ्रू या ट्रांजैक्शन जो है बैंक्स के थ्रू होती है। तो जितना अच्छा बैंक्स का कवरेज होगा, एक्सेसिबिलिटी बैंक्स को होगी, उतना जो उस इलाके में प्रॉस्पेरिटी जो है वो आती है। तो इस सब के लिए आज इस सब कारणों से मैं ये कहता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। और भी बहुत सारे बैंक्स यहाँ आ रहे हैं, तो मैं उन सबको भी इनवाइट करता हूँ या उनको भी कहता हूँ कि यहाँ आइए, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोगों की पॉपुलेशन बेशक कम हो लेकिन यहाँ लगभग 5-6 लाख टूरिस्ट जो है हर साल आता है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये टूरिज्म जो है विंटर में भी आए ताकि राउंड द ईयर कुछ एक्टिविटी हो, बैंक्स को भी उसमें फ़ायदा हो और लोगों को भी जो है उनकी भी जो प्रॉस्पेरिटी जो है उसमें इजाफा हो। सर, ये अभी BSNL का 4G टावर पे हर जगह पे काम चल रहा है, तो चालू कब तक हो जाएगा सर? इसका कोई डेडलाइन है क्या? इसका डेडलाइन जो है, क्योंकि मैं इसको हर 15 दिन के बाद इसका मॉनिटरिंग करता हूँ, तो इस महीने के एंड तक हमने टारगेट दिया कि कम से कम वो 180 टावर्स जो हैं वो फिजिकली जो है खड़ा करते हैं। उसके बाद जो उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, जो उसके ऊपर इक्विपमेंट लगता है, वो आप थोड़ी सर्दी में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ जो काम सीमेंट का है, जो फाउंडेशन का काम है या जो टावर को खड़ा करने का काम है, वो फिर नवंबर के बाद करना मुश्किल हो जाता। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी ये 300 के करीब, 250-300 के करीब टावर लगने हैं, उन सब का जो फाउंडेशन है और जो उनका स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो जाए, और फिर हम सर्दियों में जो है उनको इंस्ट्रूमेंटेशन कर सकते हैं। ये अगले 6 महीने के अंदर मेरी पूरी उम्मीद है कि अगले 6-7 महीनों में हम जो ये कवरेज जो है मोस्टली हर कोने में पहुंचाएंगे, और अगले साल इस समय तक तो 100% जो है कोई भी कोना लद्दाख का ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पे कि 4G कनेक्टिविटी नहीं होगी।